नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आपके बिहार पुलिस 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाले हैं उसके लिए, और मद्य निषेध कक्षपाल और बिहार ड्राइवर के लिए जो भी वैकेंसी चल रही है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। चलिए फटाफट आप लोग को बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को लगाते चलिएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे कि हीमोग्लोबिन के कारण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अभी हड्डी आपका स्टेप्स हो जाएगा। जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप तौलने का उपकरण कौन सा है। चलिए बताइए कि इसमें रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि सिग्मोमैनोमीटर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा, लीवर। जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। चलिए बताएं दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये आपका रिकेट्स होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। चलिए फटाफट बताएं दोस्तों कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि 206 हड्डियां, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। हम आपको इसमें टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करें, लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या होता है। तो ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। चलिए बताएं दोस्तों कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो पाचन क्रिया आपका सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन की डेंगू का प्रसार किससे होता है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाइए कि डेंगू का प्रसार किससे होता है। तो ये आपका एडीज मच्छर से होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो मनुष्य में भोजन पचाने के लिए आपका एमाइलेज एंजाइम मदद करता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि इंसुलिन किस अंग से निकलता है। चलिए बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन किस अंग से निकलता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि पेरकियास, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हृदय शरीर में किस प्रकार की मांसपेशी है। तो ये आपका हृदय मांसपेशी है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये आपका प्लेटलेट हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। चलिए बताएं दोस्तों कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने दांत अस्थायी होते हैं। तो मनुष्य में 32 आपका यानी कि 32 दांत अस्थायी होते हैं। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है। तो हीमोफीलिया आपका रक्त का थक्का न जमना रोग से संबंधित है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आपका अस्थि मज्जा से होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग कौन सा है।
तो मानव शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग आपका बाल हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की एसआई इकाई क्या है? चलिए बताइए दोस्तों कि बल की एसआई इकाई क्या है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि न्यूटन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि कांच किस प्रकार का पदार्थ है? चलिए बताइए दोस्तों कि कांच जो है किस प्रकार का पदार्थ है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगा रहे हैं कि अति तरल पदार्थ, अति तरल ठोस पदार्थ है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की गति कितनी होती है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे कि 3 × 10 8 मिनट प्रति सेकंड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की ऊर्जा की इकाई क्या है? चलिए बताए दोस्तों कि ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई आपका जूल हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि जिस दर्पण में हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा दर्पण हो जाएगा? चलिए बताइए दोस्तों आप लोग। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे कि उत्तल दर्पण हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि किसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है? चलिए बताइए कि ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? तो ये आपका ठोस में चलता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? चलिए बताइए दोस्तों कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी एम्पियर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि ओम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि किस गैस में ध्वनि की गति सबसे कम होती है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गैस में ध्वनि की गति सबसे कम होती है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? चलिए फटाफट बताइए आप लोग कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस भरा होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि किस कारण इंद्रधनुष बनता है? चलिए बताइए दोस्तों कि किसके कारण इंद्रधनुष बनता है? तो ये आपका अपवर्तन व परावर्तन के कारण बनता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी ध्वनि मानव नहीं सुन सकता है? चलिए बताएं दोस्तों कि वो कौन सा ध्वनि है जो कि मानव नहीं सुन सकता है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगा रहे हैं कि 50,000, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मानव आपका 20 से लेकर 20,000 तक ही सुन सकता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि गर्मी फैलाने की सर्वाधिक दर किसमें होती है? चलिए बताएं दोस्तों कि गर्मी फैलाने की सर्वाधिक दर किसमें होती है? तो ये आपका गैस में होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि लेंस जो चश्मों में दूर की दृष्टि सुधारने के लिए लगाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि बिजली का आविष्कारक किसने किया है? चलिए बताएं दोस्तों कि बिजली का आविष्कार किसने किया है? तो ये आपका एडिसन ने किया है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? तो पारा को आपको जिंक द्रव धातु भी कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताएं दोस्तों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि कांच का मुख्य घटक क्या है? तो कांच का मुख्य घटक आपका सिलिका है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताएं दोस्तों कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे कि NaCl, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कि घरेलू गैस यानी कि LPG का मुख्य घटक क्या है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि प्रोपेन व ब्यूटेन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि लोहे में जंग किस कारण से लगता है? चलिए बता दोस्तों कि लोहे में जंग किस कारण से लगता है?
तो ये आपका ऑक्सीजन और जल के कारण होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी कि ऑक्सीजन और नमी के कारण। अगला क्वेश्चन कि साबुन किसका नमक होता है। चलिए बताए दोस्तों कि साबुन किसका नमक होता है। तो ये आपका वसा और अम्ल का होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि किस गैस से फल पकाए जाते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस गैस से फल पकाए जाते हैं। तो ये आपके एथिलीन से। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि किस अम्ल को मोरिया अम्ल कहा जाता है। तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मोरिया अम्ल भी कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो मीथेन को आपका मार्स गैस कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि क्विक लाइम क्या है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्विक लाइम क्या है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं कि CaO तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का रंग और गंध कैसा होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि गंधहीन और रंगहीन और गंधहीन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि पेट्रोलियम का मुख्य घटक कौन सा है। तो पेट्रोलियम का मुख्य घटक आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि CO2 आग बुझाने में क्यों उपयोग होती है। क्योंकि ये दहन को रोकती है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो अगला क्वेश्चन है कि अम्ल प्लस धातु बराबर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अम्ल प्लस धातु आपका नमक प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो ये आपका अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ये आपका स्टेप्स हो जाएगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो ये आपका जो लोग भी इसका ऑप्शन बी नाइट्रोजन अगर लगाना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी आपका रिपीटेड कुछ क्वेश्चन आ गया है तो आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि पोलियो किसके द्वारा फैलता है। चलिए बताए दोस्तों कि पोलियो जो है किसके द्वारा फैलता है। तो ये आपका वायरस के द्वारा फैलता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक है। तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं तो फिर बाहर कौन से गैस को निकालते हैं। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा के कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की चाल आपको सबसे अधिक आपका ठोस में हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो ये आपका दूरी का माप है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ये आपका क्रांति एवं अक्षीय झुकाव के कारण होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत वायुमंडल में किस स्तर में होती है। चलिए बताएं दोस्तों कि ओजोन परत जो है वायुमंडल में किस स्तर में होती है। तो ये आपका समताप मंडल में होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दूध में आपका
लैक्टोज पाया जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में आपका 206 हड्डियां होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि पीली बुखार किस माध्यम से फैलता है? चलिए बताएं दोस्तों कि पीली बुखार जो है किस माध्यम से फैलता है? तो ये आपके मच्छर से फैलता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो धातुओं का राजा आपको सोना को कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा आपको SO2 के कारण होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि रडार किस तरंग पर कार्य करता है? चलिए बताएं दोस्तों कि रडार जो है कि किस तरंग पर कार्य करता है? तो ये आपका गामा रे पे कार्य करता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा गर्म है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि किस धातु को काटने पर चमक आती है? तो ये आपका सोडियम हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे कि 71% भाग। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये आपका HCl हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि पेंसिलिन दवा की खोज किसने की है? तो पेंसिलिन दवा की खोज आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौसम का अध्ययन किस विज्ञान द्वारा किया जाता है? तो मौसम का अध्ययन आपका मौसम विज्ञान के द्वारा किया जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग आपको CPU को कहते हैं। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया है? चलिए फटाफट बताइए आप लोग कि ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि लैंड स्टीनर ने, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह में सबसे अधिक होता है? चलिए बताएं दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सबसे अधिक होता है? तो ये आपका दर्पण में होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य की आंख में किस भाग से रंग पहचानते हैं? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किस भाग से रंग को पहचानते हैं? तो ये आपका कौन सेल से। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि N2O को, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सबका लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये पारा आपका हो जाएगा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम आपका, जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि सूरज का प्रकाश किस गैस के कारण पीला दिखाई देता है? तो ये आपका वायुमंडलीय धूल के कारण आपको पीला दिखाई देता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? तो रिंग ऑफ फायर आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि ताप को मापने का यंत्र कौन सा है? चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि ताप को मापने का यंत्र कौन सा है? तो ताप को मापने का यंत्र आपका थर्मामीटर हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि बर्फ पानी पर
तैरती क्यों है? चलिए बताइए कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? ऑप्शन है आपका बर्फ हल्की होती है, ऑप्शन बी है आपका कि बर्फ का घनत्व पानी में कम होता है, या फिर पानी का घनत्व अधिक होता है, या फिर ऑप्शन डी है कि बी और सी दोनों। तो चलिए जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगा रहे कि बी और सी दोनों, यानी कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है और पानी का घनत्व अधिक होता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग में होती है? तो प्रकाश की सबसे अधिक ऊर्जा आपका बैगनी रंग में होता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि पौधे में भोजन किस भाग में बनता है? तो पौधे में भोजन आपका पत्ती में बनता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि किस रंग की रोशनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगा रहे हैं कि बैगनी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि जिंक प्लस एसिड कौन सी गैस निकलती है? जिंक प्लस एसिड जो गैस है उससे कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका H2 निकलता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा आपको मानसून राम में होता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र आपका नाभिक हो जाएगा, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपको CO2 गैस यूज होता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि बिजली का बल्ब किसके कारण चमकता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिजली का बल्ब किसके कारण चमकता है? तो ये आपका टंगस्टन और फिलामेंट के कारण चमकता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो बताइए दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपका बिहार पुलिस का पूरा तैयारी हम आपको फ्री में यही यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।